हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसबीआई पीओ 2025 की नोटिफिकेशन आउट है और आप 24 जून से लेकर के 14 जुलाई तक इस फॉर्म के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो काइंडली एक रिक्वेस्ट रहेगी कि टाइमली अप्लाई कर दीजिए। लास्ट में जाकर के थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है और कई बार वंचित भी रह जाते हो, तो इसलिए टाइमली अप्लाई कर देना। आपको प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारी दिक्कत आती होंगी, स्पेशली क्वांट में। क्वांट प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है, थोड़ा कह लो या ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये थोड़ा है कि ज़्यादा है, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई पीओ 2025 में क्वांट का 50 डेज का स्टडी प्लान। मैं आपको बताऊंगा प्री का क्या सिलेबस है, मेंस का क्या सिलेबस है, दोनों को एक साथ कौन सी कॉमन चीज़ें हैं जो साथ में प्रिपेयर करनी है, क्या कितना टाइम देना है, किस चैप्टर को किस दिन पढ़ना है। वीडियो को एंड तक देखना और कहाँ से पढ़ना है ये भी आपको पता चलेगा, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो पहली चीज़ आपको करनी है वो ये कि आपको पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होने चाहिए। वो पेपर कहाँ से मिलेंगे? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कर लो। प्री और मेंस एसबीआई पीओ दोनों के 4 साल के। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे मैं ऊपर से आपको बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये है, क्वेश्चन तो आप देखोगे ना, पूरा प्रॉपर क्वेश्चन देखना कि यार प्री का क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है, मेंस किस तरीके से पूछ रहा है, और इससे आपकी प्रिपरेशन जर्नी आसान हो जाएगी। आपको समझ में आएगा ये अच्छा यहाँ ये टारगेट करना है, यहाँ ये टारगेट करना है। तो प्लीज एक बार जाके पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लो, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है जी। चलो, अब एसबीआई पीओ प्रिलिमिनरी जो एग्जाम है, ये जो टेंटेटिवली बोला गया है नोटिफिकेशन में, ये जुलाई या अगस्त में बोला गया है। बट उलझन ये है कि 17, 23 और 24 ऑफ अगस्त को आईबीपीएस पीओ का एग्जाम शेड्यूल्ड है, ठीक है। तो इन डेट्स पे तो नहीं हो सकता, तो ये बिफोर 17 ही होगा, ठीक है। तो बिफोर 17 ऑफ अगस्त आपका एग्जाम हो जाएगा। दूसरा जो मेंस एग्जाम है फिर ये सितंबर में शेड्यूल्ड है, ठीक है। फिर इंटरव्यू जीडी ये आपके अक्टूबर नवंबर में शेड्यूल्ड है, और जो फाइनल रिजल्ट है वो भी नवंबर दिसंबर में शेड्यूल्ड है। तो मतलब यार 5 महीने की मेहनत है। ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि थोड़ी सी ये रहे कि यार 5 ही महीने तो हैं। अगर 5 महीने जम के मेहनत कर ली ना, फिर जिंदगी के अगले 50 साल बहुत आराम से टूटेंगे। टूटेंगे का मतलब ये है कि सर्वाइवल के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो आ जाइए। अब ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अगर मैं बात करूं, ये प्रीलिम्स, ये मेंस, फिर आपका इंटरव्यू। बट हम आज बात करेंगे प्रीलिम्स में यहाँ इस सेक्शन पे और मेंस में यहाँ इस सेक्शन पे, ठीक है भाई। तो दोनों को कैसे प्रिपेयर करना है। अब प्री में अगर देखूं तो क्वांट के 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के, 20 मिनट मिलेगी, लेवल अच्छा है। फिर अगर मेंस में बात करूं तो डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, यानी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और 45 मिनट मिलेंगी सोल्व करने के लिए। सेक्शनल कट ऑफ भी होगी। प्री में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, लेकिन मेंस में सेक्शनल कट ऑफ भी है। अब अगर पहले प्रीलिम्स की बात करें, देखो 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अभी जो 2024 का पेपर हुआ, स्पीड मैथ के 2 से 5 क्वेश्चन तक देखने को मिले। किसी सेट में मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है, किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में 3, किसी में 4, तो मैक्सिमम 5 से ज्यादा उम्मीद मत करिएगा। वो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के भी थे, सीरीज भी थी, किसी किसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी था, लेकिन मैक्सिमम 5 मिलेगा। डीआई के 3 सेट पक्का है, 15 क्वेश्चन। एक सेट जो है वो कैसलेट है, ठीक है, कैसलेट रहेगा, और दूसरा मिक्स सेट रहेगा। मिक्स सेट में मतलब 2 के 2, तीसरा और दूसरा मिक्स सेट। हो सकता है कि प्योरली टेबल पे हो सकता है कि टेबल प्लस पाई चार्ट हो सकता है कि डबल पाई चार्ट हो, मतलब इस टाइप का कॉम्बिनेशन है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि ये डीआई, अगर आपकी परसेंटेज रेशियो, ये 2 टॉपिक अच्छे हैं और साथ में बेसिक कैलकुलेशन आपकी स्ट्रोंग है, तो आप बहुत आराम से बना सकते हो। मतलब तीनों तो नहीं बना पाओगे, 2 आराम से बना सकते हो, ठीक है। फिर अर्थमेटिक के 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है। और इन 10 से 12 क्वेश्चन में नंबर सिस्टम छोड़ दो, एचसीएफ एलसीएम छोड़ दो, और ये प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन छोड़ दो, बाकी सारे टॉपिक आप प्रिपेयर कर लेना। तो ये आपका पूरा सेग्रीगेशन है, ठीक है, किसका? प्रीलिम्स का, ठीक है भाई। चलिए, उसके बाद फिर मेंस की बात करें तो मेंस में भी नंबर सीरीज और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन थे, लास्ट ईयर भी थे, लेकिन वो स्टेटमेंट और वेरिएबल बेस्ड है, बहुत लेंदी। एक स्टेटमेंट दे दी, उसमें फिर एक इंफॉर्मेशन दे दी, उसमें 2-3 स्टेटमेंट दे दिया, ऐसे करके उलझा के दिया हुआ था, तो लेंदी था भाई। डाटा सफिशियंसी भी थी, 3 से ज्यादा स्टेटमेंट।
इसके अलावा अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, लेकिन वो वेरिएबल फिलर बेस्ड, मतलब कैसलेट फॉर्म में थे। ऐसा नहीं है, कैसलेट फॉर्म में थे, एक पूरा ऐसे इंफॉर्मेशन दी होगी, उसे डीआई भी कह लो आप, ठीक है, इस तरीके से। तो कैसलेट फॉर्म में दिया गया था, उसमें फिलर डाल ऐसे डाल के। और जो डीआई है वो मिक्स चार्ट है, कैसलेट है, रडार बेस्ड है, अर्थमेटिक है, तो इन्हीं पे बेस्ड डीआई है आपका, ठीक है। तो टोटल 30 क्वेश्चन है और 60 मार्क्स के हैं ये ध्यान रखने का, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो ये आपका पूरा सिलेबस था। अब आप कितना स्कोर टारगेट कर सकते हो, यहां आप कोशिश करो कि आप 20 टच कर पाओ, 20 प्लस जा पाओ। अगर टारगेट इतना होगा तो 20 के अराउंड रहेंगे, विच इज गुड स्कोर, ठीक है। करना ही पड़ेगा 20 मिनिमम, अदरवाइज बात नहीं बनेगी, 20 प्लस रखना ही पड़ेगा। और यहां भी आप 30 के अराउंड टच कर सकते हो, मतलब 30 और 40 के बीच में स्कोर आपका टारगेट होना चाहिए। 30 के अराउंड बन जाएंगे, विच इज गुड स्कोर, ठीक है। एवरेज अटेम्प्ट 15, 16, 17, 18 ये रहा था बच्चों का लास्ट ईयर में, ठीक है भाई। अब स्टडी प्लान की बात कर लेते हैं कि अब प्रिपेयर कैसे करें अगले 50 दिन। तो पहले 10 दिन आपको सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन पे लगाने हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना, पहले बेसिक कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन, फिर ये सारी चीजें, फिर ये हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले 4 दिन आपको बेसिक परसेंटेज, बेसिक रेशियो, पार्टनरशिप पेजेज, ठीक है। परसेंटेज पे बहुत अच्छी कमांड हो, जल्दी जल्दी 30%, 45%, 49.2%, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब चीजें। फिर अगले 7-8 दिन आप डीआई पे लगाओ, टेबल ग्राफ, क्योंकि अगर ये चीज कर ली ना आपने, फिर डीआई आपके लिए आसान है। ये करने के बाद डीआई आपको जम के पहले यहां प्रैक्टिस करनी है, डेली के 10-10 सेट सोल्व कर दो, खत्म। कैसे रह जाएगा, डीआई में नंबर नहीं आएंगे, बनेंगे भाई। तो मतलब 22 डेज में आपकी पूरी कमांड हो जानी है। उसके बाद अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक तो हो ही चुके हैं, ये 3-4, फिर दूसरे टॉपिक शुरू कर लो। यहाँ अगले 4 दिन आप प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट और बेसिक डीआई अब प्रैक्टिस होगा। यहाँ आप 10-10 सेट कर रहे थे, यहाँ अब आप 3-3 सेट शुरू कर दो। फिर अगले 4-5 दिन टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन, स्पोर्ट्स। फिर अगले 4-5 दिन आप मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, एलिगेशन, मिक्सचर, एवरेज। आप अगर इनमें से कोई टॉपिक छोड़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ डीआई की प्रैक्टिस जारी रहे और ये सारी चीजें। और उसके बाद फिर डेली एक सेक्शनल टेस्ट देना ही देना है और उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है। ऐसा नहीं है कि सेक्शनल टेस्ट दिया, चेक किया और छोड़ दिया। सेक्शनल टेस्ट दो, पूरा का पूरा लिखो टेस्ट 1, यहां लिखो कि इसकी 3 गलतियां, इस टेस्ट में हमने क्या क्या मिस्टेक करी, उन मिस्टेक का ये सॉल्यूशन है, और ये मिस्टेक अगले टेस्ट में रिपीट नहीं होनी चाहिए। एक बार सेक्शनल टेस्ट देने के बाद दोबारा जो भी क्वेश्चन बच गए थे वो भी ट्राई करो, मतलब पूरा डिटेल में करनी है सारी चीजें, हवा में नहीं, आधी अधूरी नहीं, ठीक है भाई। और साथ में मतलब एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद फिर मतलब डीआई डेली कि 3 सेट ऑफ डीआई डेली करना है, ठीक है। उसके बाद अर्थमेटिक का कोई भी एक टॉपिक, 1 टॉपिक और उसके टॉप 25 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और स्पीड मैथ के भी एक टॉपिक डेली और उसके 20 क्वेश्चन करने हैं डेली, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाना है, ठीक है भाई, बात समझ पाए। तो ये पूरा है और ये सारी चीजें आप कर सकते हो हमारे इस बैंकिंग एग्जाम के महापैक में। एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी सब चीजें हैं यहाँ कंप्लीट। और इसमें आपको क्या क्या मिलता है, इस महापैक में सारी चीजें मिलेंगी, जैसे क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्ट क्लास, टॉपिक वाइज टेस्ट, प्री और मेंस दोनों लेवल फुल फ्लैश, करंट अफेयर पिछले 1 साल की भी और अपडेटेड टिल एग्जाम, साथ में मंथली कंपाइलेशन, एमसीक्यूज, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ और फोल्डर मटेरियल भी, कंप्यूटर की क्लासेस, मिनी मॉक टेस्ट, पीओ लेवल, क्लर्क लेवल, फुल लेंथ टेस्ट, प्रीलिम्स, मेंस, प्रीवियस ईयर पेपर, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में मिल रही है। मतलब खूब सारे डीआई प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, टॉपिक वाइज भी मिलेंगे, अलग से डीआई चैप्टर भी है, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, कॉम्प्रिहेंशन, मतलब एक फुल फ्लैश्ड कोर्स है ये, ठीक है। और इसके अलावा आप हमारी ये 2 सीरीज फॉलो कर लेना। एक तो ये आईबीपीएस पीओ की हमने शुरू कर रखी है, इसकी क्लास मंडे टू सैटरडे होती है, ये यूट्यूब पे फ्री है, मंडे टू सैटरडे 11 बजे से लेके 12:30 बजे तक, ठीक है भाई। इसमें डेली एक टॉपिक डिस्कस होता है और उसके टॉप 30 क्वेश्चन, ठीक है। और एसबीआई पीओ की हम स्टार्ट कर रहे हैं अगले वीक से, ठीक है। और ये एसबीआई मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, इसकी टाइमिंग रहेगी 3 से लेके 4:30 PM, ठीक है। तो यहां भी डेली एक क्लास में एक टॉपिक खत्म, तो दोनों तरफ बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है भाई। और साथ में इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पे ये प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, कंप्लीट क्वांट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। इसको एक बार जो भी जितना बेसिक चीजें हैं ना जो मैंने बताई वो सारी कवर्ड है इसमें बहुत अच्छे से, एक बार इसको भी देख लो, ठीक है भाई। चलो
तो जो हमारा कोर्स है, कोर्स के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, लिंक मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन, या गूगल पे सिंपली टाइप कर लो edutap.in। तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज पे जाओगे तो कोर्सेज पे जाके ये बैंकिंग कोर्स आपको दिखेगा, और यहाँ बैंकिंग कोर्स पे जाके ये कोर्स है हमारा, बहुत अच्छे ऑफर में अवेलेबल है, इसमें इनरोल कर लो और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन है आपका, तीनों एग्जाम SBI, IBPS, RRB, PO एंड क्लर्क, सबका आराम से आप कर सकते हो। यहाँ हमने सिर्फ क्वांट की स्ट्रेटेजी डिस्कस की, बाकी सब्जेक्ट की भी आ गई धीरे धीरे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लो। इन सारे लेक्चर्स की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, उसको भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।